शांति। आज फिर कुछ ऐसी अज्ञानताओं के बारे में समझेंगे जो आत्मिक स्थिति से दूर कर लेती है। और सच कहूं तो इनको समझे बिना, इनको जाने बिना, इनको पहचाने बिना कभी भी आत्मिक स्थिति सदा के लिए रहना संभव नहीं है। तो मैं आत्मा सोचती थी कि कई लोग मुझे बिना कारण दुख दे देते थे, बिना कारण परेशानियां पैदा कर देते थे, तो मुझे लगता था कि मेरे योग में बहुत कमी है। ऐसा योग मुझे करना चाहिए जिससे मुझे कोई कितना भी बोले तो फर्क नहीं पड़े। मतलब कोई अपमान कर दे, कोई गुस्सा कर दे, कोई ऐसा कर दे, तो मेरी स्थिति अंदर पावरफुल होनी चाहिए। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह सबसे बड़ी अज्ञानता है। जब हम यह सोच रखते हैं कि किसी भी बात का मुझे असर न हो, किसी भी बात का असर न हो, चाहे कोई कितना भी बोले, ऐसा मुझे मजबूत बनना है, ऐसा मुझे योगी बनना है। इस समय क्या होता है कि पूरा ध्यान अपने योग पर रहता है। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। और मैं अपने आप को मजबूत बनाने के लिए बहुत, मतलब ये समझो कि 4-4 घंटा, 3-3 घंटा, 5-5 घंटा बहुत अच्छे से योग करने लगा। लगभग मम्मा डे का टाइम था, तो मुझे अच्छे से याद है उस वक्त तो 3-4 महीना पहले से ही मैंने बहुत अच्छी तैयारियां करके बहुत अच्छे से योग किया। तो अब तो मुझे किसी की बात का कोई असर नहीं होना चाहिए था। मैं महान योगी बन गया हूँ भाई, बहुत अच्छे से बन गया हूँ। लेकिन एक ऐसे ही निकल रहा था, तो गली मोहल्ले के कुछ लोग थे, उन्होंने सीधा मेरे पे कमेंट्स दे दिया, अरे इसका तो कुछ कमाना धमाना काम नहीं है, ये तो ऐसे ही घूमता रहता है। हाँ, बस करता रहता है बाबा बाबा, ये भगवान वो सब। कुछ कमाना चाहिए, ऐसे ही रहता है। बहुत अच्छे कमेंट्स, मतलब वो उन्होंने पास किए। और एकदम से वो कहते हैं ना, चोट तो लग जाना, तो चोट तो लगी, मुझे दुख भी हुआ। तो फिर मुझे समझ में आया कि क्या यह मेरी अज्ञानता तो नहीं है। उस समय मेरे को समझ में आया, क्लियर हुआ कि योग करे चाहे हम ये सोचे कि हमारी स्थिति बना दे और हमें असर ना हो, ऐसा तो मैंने सेंटर में भी किसी भी के भाई में नहीं देखा था। बड़े से बड़े माउंट आबू मधुबन के भाई आते थे, उनके साथ भी मैं जरा ऐसा कुछ कर ही देखता था, तो उनकी तो चेहरे की हवाइयां उड़ ही जाती थी। तो मैंने सोचा ये मेरी गलत फहमी है कि ऐसी स्थिति में बना लूं कि मुझे किसी बात का असर न हो। दुनिया कुछ भी कहे मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे पता है कि ऐसी कोई आत्मा है ही नहीं कि जिसपे कोई असर ही न हो बात का, आ, अंदर फीलिंग ही न हो। तो फिर मुझे समझ में आया कि फिर सच्चा ज्ञान क्या है, सच्ची समझ क्या है। ऐसा अपने आप को मजबूत बनाने की जगह मुझे कुछ और समझना चाहिए या और अच्छा कुछ करना चाहिए। तो एक बात मुझे बहुत अच्छे से स्पष्ट हुई और मेरी अज्ञानता खत्म हुई। वो ये थी कि ये सब लोग मुझे दुख क्यों दे देते हैं। ऐसे कमेंट पास करना या फिर कोई ऐसी परिस्थितियां है और बार बार मुझे ऐसा कई बार बीच में ऐसी बातें हो जाना जो मेरे दिल को चोट पहुंचे, मेरे दिल को दुख पहुंचे। तो यह मैंने पता लगाने की कोशिश करी और पूरा ध्यान मेरा मजबूत बनने पर नहीं था। मेरा ध्यान ये था कि मुझे इस अज्ञानता को दूर करना है और उसका समाधान भी पाना है। तो वास्तव में क्या होता है, अगर आप लोग भी ये सोचते हो कि हम योग में बहुत मजबूत हो जाएं और हमें किसी बात का असर न हो, तो आप सुनने वाले भी अगर समझ रहे होंगे तो आपको पता है ऐसा कोई आत्मा है नहीं जिसको असर न हो। कितनी भी बड़ी बात है, देखो मेरे पास तो जो प्रैक्टिकल अनुभव है मैं वही बताऊंगा और समाधान भी बताऊंगा, क्योंकि उन परिस्थितियों से मैं आत्मा गुजर चुकी हूँ। तो एक्चुअल में दुख क्यों आ रहा है, क्यों हमारे हृदय पर चोटें लग रही है, पहले इसको समझना ही ज्ञान है। अब इस बात को बहुत अच्छे से समझो आप कि कौन सा कार्मिक अकाउंट है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि कारण समझे बिना तो समाधान संभव नहीं है। तो एक उदाहरण बताता हूँ मैं, बहुत प्यारा सा। एक भाई फैक्ट्री का मालिक है, उनके नीचे बहुत ज्यादा वर्कर है, काम करते हैं। अब वो क्या करता है, जैसे फैक्ट्री में जाता है तो कई बार नीचे मजदूर हो गए या नीचे के कर्मचारी हो गए, छोटे हो गए, तो उन्हें बिना काम के भी कई बार ऐसा डांटता है पूछो मत।
उनका वह दिल दुखाता है। मतलब उनकी बोल से, उनके शब्द से वो नीचे के कर्मचारी, उनका दिल दुखाता है। लेकिन क्या होता है, वो कर्मचारी वो तो छोटे हैं और वो तो बॉस है, कुछ बोल नहीं पाते हैं और वह अंदर के अंदर दुखी जरूर होते हैं और रिटर्न में भी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। वैसे ही घर में भी कई बार आपने देखा होगा कि कई बार सास बड़ी पावरफुल है, बहू थोड़ी कमजोर है, तो डांट दिया, ये कर दिया, बार बार डांटते रह जा रहे हैं। उस समय बहू कुछ बोल नहीं रही है, लेकिन वह बहुत दिल से दुखी हो रही है, बहुत ज्यादा अंदर से उसको फीलिंग आ रही है। और कई बार हम भी रास्ते में जा रहे हैं, कोई सब्जी वाले हो गए या कुछ कमजोर दिखे, या फिर हमसे कोई छोटे हैं, बच्चे भी इसमें शामिल कर सकते हैं, और हम कुछ बोल रहे हैं, तो फिर क्या हो रहा है कि उनका दिल हम दुखा रहे हैं। तो वो सारे कार्मिक अकाउंट तो इकट्ठे हो गए, लेकिन अब वो रिटर्न कैसे आएंगे, इस बात को बहुत अच्छे से समझना होता है। हमने किसी का दिल दुखाया है, जैसे ऑफिस की बात करी कि वो जो ऑफिस का मालिक है अपने कर्मचारियों का दिल दुखाया है, तो वो रिटर्न कैसे आएगा। रिटर्न उसको दुख कहाँ से आएगा, उसको अपने परिवार वाले से दुख आएगा, यानी उसके किसी अपने से दुख आएगा, क्योंकि उसका दिल तो दुखना ही है, क्योंकि उसने दूसरों के दिल को दुख पहुंचाया है, तो वो रिटर्न तो आना ही है। फिर क्या होता है कि कई बार अनायास, जैसे उसकी पत्नी ही उसको दुख देने लग जाएगी, बहुत ज्यादा, कई बार तो बिना कारण से दुख आ जाता है। आपने देखा होगा, आपकी गलतियां नहीं होगी तो भी घर वाले नाराज हो जाते हैं, कई बार दोस्त या रिश्तेदार आपको समझ नहीं पाते हैं। आपको लगता है कि मैं तो इतना अच्छा कर रही हूँ, मेरे तो बहुत अच्छे से मैं इनके प्रति शुभ भावना भी रख रही हूँ, लेकिन ये लोग मुझे समझ क्यों नहीं पा रहे, ये लोग मुझे दुख क्यों दे रहे हैं। मेरे कर्म भी अच्छे हैं, लेकिन वो दुख इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने दूसरे ऐसे लोगों का दिल दुखाया है जो हमें रिटर्न जवाब नहीं दे सकते हैं, हमारे लिए वो कमजोर है। हाँ, तो उनके दिल, दुखे हुए दिल की जो कहते हैं ना बद्दुआ कहो या जो दिल की वो वाइब्रेशंस कहो, क्योंकि भगवान कर्म नहीं देखता है, ऊर्जा देखता है, कर्म के पीछे ऊर्जा होती है, इस बात को बहुत अच्छे से समझना। कर्म के पीछे ऊर्जा होती है, मन की ऊर्जा। कर्म बाद में बोलते हैं, तभी तो किसी के घर में आप जाओगे तो कर्म हो गया लेकिन ऊर्जा नहीं जाती है, वो असर, वो दुख का वातावरण। जैसे किसी व्यक्ति ने सेंट लगाया, कमरे में से बाहर निकल गया, तो भी सेंटर में उधर रूम में सेंट की थोड़ी खुशबू रहती है। वैसे कर्म की जो ऊर्जा है वो पीछा नहीं छोड़ती है। तो भगवान कर्म नहीं देखता है, पहले ऊर्जा देखता है। तो इतने सारे दुखाए हुए दिलों की जो ऊर्जाएं हैं, वो एक ऐसा वायुमंडल अपने आसपास तैयार करती हैं कि सामने वाला व्यक्ति अपने से अच्छा बात करना भी चाहे तो वो बदल जाएगा, क्योंकि हमारे पास तो हमने जो ऊर्जा दी है, वो ऊर्जा ही तो रिटर्न आएगी। और ऊर्जा फिर कहीं से भी आ सकती है। जैसे पहाड़ पे अगर हम चिल्लाएं, अपना नाम चिल्लाते हैं, तो उसी कोने से रिटर्न नहीं आती है, चारों जगह से अलग अलग से ऐसी आवाज आती है कि पता चलता है कि अलग अलग जगह से टकरा करके आ रही है, आवाज वही सुनाई देती है। वैसे ही हमारे कर्म के पीछे जो ऊर्जा हम दुनिया को भेज रहे हैं, वो 100% लौट कर आती है। यही कर्म का सिद्धांत है। लेकिन एक गलत फहमी पाल लेना कि उसी के द्वारा रिटर्न आ रही है ऊर्जा। जैसे कल बताया था कि पार्सल है, कहीं से भी आ सकता है, तो पार्सल तो हमने उसी दिन बुक कर लिया जब हमने किसी का दिल दुखाया। तो हमें यह समझना चाहिए कि दिल दुखाना सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है। तो मुझे ये चीज समझ में आ गई, तो फिर मेरा पुरुषार्थ ये नहीं रहा कि मैं अपने आप को इतना मजबूत योगी बना दूं, या इतना मजबूत पावरफुल मैं अपने आप को बना दूं कि मुझे किसी बात का असर न हो। असर क्यों नहीं होगा, बताओ ना। असर तो ऊर्जा तुम्हारे पास असर होने के लिए तो ला रही है। तुमने किसी का दिल दुखाया है और तुम्हारा दिल दुखे ही नहीं, ये कैसे पॉसिबल है। यह पॉसिबल नहीं है, यह संभव ही नहीं है कि तुम्हारा दिल दुखे ही नहीं अंदर से। हाँ, और तुम कर्म में नहीं दिखाओगे, अंदर तो रहेगा ना। अंदर तो रहेगा। ब्रह्मा बाबा से खुद को पूछा था, क्या तुम्हें फीलिंग नहीं आती है, बोले मुझे बहुत आती है, बस कर्म में नहीं आ पाती है। और यही तो पुरुषार्थ है कि अंदर की फीलिंग को चेक करके चेंज करना होगा, समझ के साथ। तो जो यह बिल्कुल, यह अज्ञानता हमें दूर करनी होगी कि मैं बहुत बड़ा योगी बन जाऊं तो मेरे को कुछ असर नहीं होगा। इसकी जगह फिर क्या करना है, फिर इसकी जगह एक ही काम करना था जो मैंने जीवन में शुरुआत कर लिया।
कि मैंने बहुत ये मेरी चौथी अज्ञानता थी जिसको मैंने नोट किया है कि मुझे किसी का दिल नहीं दुखाना है। किसी का भी दिल नहीं दुखाना है। दिल तो नहीं दुखाना ठीक बात है, लेकिन पूरा दिन मुझे सभी आत्माओं को खुशियां देनी है। हर एक आत्मा को खुशियां देनी है। चेहरे से मुस्कुरा कर बात करनी है। आनंद के साथ मुझे बात करनी है। अब क्या होता था, सबसे ज्यादा मैं नियमों पे ज्यादा ध्यान लग गया था। ज्यादा पर्पस भूल गया था और प्रोसेस पे ज्यादा ध्यान दे दिया था। मीन्स नियम मीन्स बाहर का खाना नहीं खाना है, सुबह अमृत वेला करना है, टाइम पे मुरली सुननी है, नुमा शाम योग करना है। ये सारा जो है ना वो प्रोसेस है, पर्पस नहीं है। जो इसमें लग जाता है ना, नियम नियम नियम, वो जीवन में मंजिल नहीं पा पाता है। मेहनत तो इसकी उल्टी दिशा में होती है। हमारा उद्देश्य ये प्रोसेस है, विधियां हैं। पर्पस ये नहीं है कि हम बाहर का खाना ही नहीं खाएं। हमारा उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है हमारा पुण्य आत्मा बनना। एक व्यक्ति पूरे महीने नियम और मर्यादा के पीछे लगा पड़ा है, बाहर का खाना नहीं खाया, मुरली सुनी, ये किया, लेकिन जरा भी उसमें परिवर्तन नहीं आया है। पुण्य आत्मा नहीं बन रहा है, लोगों का दिल दुखाना बंद नहीं कर रहा है, ताने देना बंद नहीं कर रहा है। वो गुस्सा, वो स्वभाव, वो संस्कार है। तो कह सकते हैं कि मेहनत ज्यादा होती है सभी के भाइयों में, रिजल्ट ना, क्योंकि मेहनत उल्टी दिशा में, प्रोसेस पे ज्यादा ध्यान है। नियम, कई लोग इतने अड़े रहते हैं नियमों पे। मैं अब दूसरे का पानी भी नहीं पीऊंगा। अरे कौन सा पानी पी लोगे तो हो जाएगा तुम्हारा? हाँ, प्रेम भाव तो अलग चीज होती है। दूसरे के तुम्हारी चीजें छूने से तुम अपवित्र हो सकते हो, तो तुम्हारे छूने से वो पवित्र भी तो हो सकता है। तुम कहोगे कि इसके हाथ का खा लिया हम अपवित्र हो गए, तो तुम्हारे हाथ का खा के तुम इसको टच करो तो पवित्र तो हो सकते हो ना। एक बार वो कहते हैं ना कि एक बहुत अच्छे संत की कहानी है। वो मंदिर में गया था पुजारी, तो वो मंदिर के चारों ओर ऐसे राउंड लगाता था। तो वहां पर एक कम जाति वाली, झाड़ू लगाने वाली वो बहन वही मंदिर में साइड में थी। तो उसको टच कर लिया, तो वो बोले मैं तो अपवित्र हो गया। तो उस बहन ने कहा कि फिर मैं दुनिया में ऐसी कौन सी जगह जाऊं जहां से आ, किसी को तकलीफ न हो, और मेरी अपवित्रता इतनी है कि मेरे को छूने से कोई अपवित्र हो जाता है। तो उसने बहन ने एक ही बात कही कि क्या तुम्हारे अंदर ऐसी पवित्रता नहीं है कि तुम मुझे टच किया तो मैं पवित्र हो जाऊं? हाँ? बात तो दोनों तरफ है ना। हम हमारी गलत फहमी और भ्रांतियां पाल करके बैठे हैं। नियम कायदे शुरुआत में सही होते हैं, इसके बाद तो इसके ऊपर की एक अवस्था आ जाती है जिसमें प्रेम भाव होता है, गहरा प्रेम और आनंद। और पहले दिन ही किसी को ज्ञान दिया और उसके हृदय में प्रेम भाव आ गया भगवान के प्रति, तो उसके हाथ का भी खा लो तो तुम्हारे कुछ नहीं हो सकता। हाँ, प्रेम भाव तुम्हारे अंदर ऐसी प्योरिटी है, तुम्हारे अंदर पवित्रता है। नियम कायदे एक लिमिट में होते हैं, जब तक नदी सागर में नहीं मिलती है, नदी समुद्र में नहीं मिलते। जब तुम प्रेम के महासागर में मिल जाते हो, आनंद में मिल जाते हो, तो सारी दुनिया को हम पवित्र बनाने वाले। कौन सी छोटी छोटी चीजें हमें अपवित्र कर देंगे? हम कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिमान, और हल्का सा किसी के वहां पे हल्का सा थोड़ा सा कहीं खाने में आ गया, कुछ ऐसा आ गया, तो हम मान लेते हम अपवित्र हो गए, हम दूषित हो गए। धारणाएं जरूरी है, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम क्वारी खाना ही शुरू करते, ये नहीं है। लेकिन कोई ऐसी परिस्थिति आ गई और हमने खाना खा लिया तो बहुत बड़ा इसका भवंडर बना दे, और सारे बीके भाई इसी को मिलकर उसने वहां ऐसा खा लिया। तो पूरा ध्यान प्रोसेस पे ज्यादा है। पर्पस क्या है? पुण्य आत्मा बनना, ये नहीं है। हाँ? हमारे अंदर इतनी प्योरिटी है, पवित्रता की शक्ति है, और इतना है। मैं मेले में गया था, पर्चे बांटने थे, लगभग 2-3 साल हो गए थे। और उसके वहां पे गए तो वहां पे खाने की सुविधा नहीं थी। मेले में ऊपर मंदिर बना था, पर्चे तो दूसरे लोग तो बीके भाई फल फ्रूट पे ही रहेंगे, और वहां पे भाई नया नया जुड़ा हुआ था, उसके घर में पहले लहसुन प्याज भी चलता था तभी। फिर बाद में बोले कि इधर तो खाने 2-3, मैं तो फल फ्रूट पे रहा नहीं था। मैं तो बढ़िया से लिया, रोटी सब्जी हुआ, मैं कहा, खाओ बढ़िया, बाबा की याद में, पवित्रता की शक्ति में मैं खुद ही प्योर हूँ। वो बोले हम नहीं खाते। मैं कहा तुम बड़े भाई रहे, हम तो ठीक है भाई। मेरे अंदर का जो अंतर मन मानता है वो है। हाँ? तो क्या मैं वो, लेकिन ऐसा तो नहीं कि मैं रोज उसके वहां पे जा रहा हूँ। ऐसी सिचुएशन है, अड़े रहना, मुर्दे अड़े रहते हैं। भगवान ने लचीला बनाया है, श्रीमत को समझने की जरूरत है।
मैंने अपने जीवन में यही पाया कि जब जब परिस्थितियां बिल्कुल सही है, सिचुएशन अपनी है, लेकिन मेन बात है भोजन नियम, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस पर अटकना नहीं है। मेन उद्देश्य पुण्यात्मा बनना। मेन उद्देश्य है कि मैं पूरा दिन किसी को चोट नहीं पहुंचाऊं, मेरी वजह से किसी को दुख नहीं पहुंचे, ये असली पुरुषार्थ है, यह असली समझ है। और उसी दिन ये मेरी अज्ञानता दूर हुई कि मैं कितना भी योग कर लूं तो मुझे असर नहीं होगा। उसकी जगह अगर मैं सबको सुख देना शुरू कर दूं, योग 8 घंटा करूं तो किसी को दुख ही दे रहा हूं, अच्छे से बात नहीं कर रहा हूं, वो ऐसा योग किस काम का जो प्रैक्टिकल में बदलाव न लाए। तो जैसे ही हम दूसरे को सुख देना शुरू कर देते हैं, किसी का हृदय नहीं दुखाते हैं, कोई ऐसी बातें नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है, आप जो बातें बोल रहे हो तो अपने छोटे बच्चे हैं घर में, वो तो तुमसे छोटे हैं, कोई छोटा भाई है, तुम उसको जवाब दोगे वो तो रिप्लाई नहीं करेगा। उसका लेकिन वो अंतर के अंदर वो दिल खा रहा है, वो अंदर के अंदर बहुत दुखी हो रहा है। क्या उसकी आह हमें बचा पाएगी, उसके कर्म की ऊर्जा हमें बचा पाएगी? जरा सोचो ना तुम। वो कर्म की ऊर्जा कभी नहीं बचा पाती, कभी नहीं। इसलिए हमें कर्म की ऊर्जा पे बहुत ध्यान देना है। कोई आत्मा, कितने सारे मैसेज आते हैं मुझे आत्मा के पास कि दिल से दुआ करो भाई साहब जी, ये करना है। मैं एक एक आत्मा का रिकॉर्ड रखता हूँ, क्योंकि उसने मुझ पर भरोसा किया है। मुझे दुआ देनी है, दिल से देनी है, टाइम पास नहीं करना है। अभी भी आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप कभी दुआओं के सेशन अगर सच्चे दिल से अनुभव करो तो उन सेशन में एक बात जरूर मिलेगी कि मेरे पूर्णता के केंद्र से हृदय से ही दुआ निकलेगी। ऐसा नहीं कि आज टाइम पास कर लेना है, ये कर लेना है, क्योंकि मुझे एक मौका दिया है, प्लेटफॉर्म दिया है, तो बस उस दिन से मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया कि मुझे बहुत ईमानदार रहना है, सबको खुशियां देनी है और सबको आनंद देना है। और ये अज्ञानता मेरी दूर हुई कि योग करने से मुझे कोई दुख नहीं दे सकता है, इसके बजाय मुझे सुख देने से वो पार्सल कम हो जाएंगे, फिर दुख देने वाले लोग ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे। स्वतः ही आपको टोन, क्योंकि टोन क्यों मार रहा है, कोई कोई आपको बुरा क्यों मिल रहा है, क्यों बोल रहा है, क्योंकि अपने वो ऊर्जा बाकी है, तो हम वो ऊर्जा को फिनिश करें ना। और वो ऊर्जा आएगी, और हमारे मन अगर दुखी हो तो ऐसा भी नहीं समझना कि मैं योगी कम हो गया, मेरे अंदर ज्ञान की कमी हो गई, मेरे नहीं नहीं नहीं, ज्ञान की कमी नहीं। उस बात से तो ये पता चल रहा है कि मेरा खाता बाकी है, अगर वो आ रहा है पार्सल, तो हमें उस समय और अटेंशन दिलाता है, वो पार्सल हमें याद दिलाता है कि अभी मुझे और पुण्य कर्म करने हैं, अभी और मुझे बुक्स की सेवा करनी चाहिए, या ऐसे काम करने चाहिए जिससे मेरा पुण्य बढ़े। पुण्य आत्मा बनने के लिए पुण्य अवसर की खोज करो। दुख कभी नहीं मिटेगा, क्योंकि उसको मिटाने का साधन एक ही है, पुण्य भरते जाओ। अंधकार को हटाने की कोशिश करोगे, कभी नहीं हटेगा। प्रकाश दिया जला दो, ज्ञान का दिया नहीं, पुण्य का दिया। पुण्य कर्म बढ़ा दो, सब कुछ स्वतः ही शुरू हो जाएगा, स्वतः ही शुरू हो जाता है। तो यह चीजें मुझे समझ में आई कि लोगों की बातें क्यों चुभ रही है, और मेरे जीवन के ये कर्म का खाता क्या है, असर नहीं होना, तो यह सबसे बड़ा बदलाव मेरे जीवन में आने लगा। उसके बाद दूसरी जो अज्ञानता जो मेरे जीवन में थी, वो यह थी कि भगवान का इतना योग कर रहा हूँ, इतना अच्छे से मैं करता हूँ, लेकिन थोड़ी मेरी कमियां पूरी हो जाए तो मैं बड़ा मजा आ जाए। रूम बहुत छोटा था मेरा, क्योंकि मैंने बहुत पैसों का थोड़ा सा वो था, तो बहुत 600 रुपये में इतना छोटा रूम था कि वहीं पे खाट और वहीं पे नीचे छोटा सा गैस, छोटा सा सिलेंडर वो होता है, वो डबल वाला नहीं, छोटा सा आता है वो, उसके ऊपर बर्तन वर्तन, ऐसी स्थिति थी कि किसी और ने लाके रखा हुआ था, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान जो है वो अंदर के ऊपर ही चला गया था। तो मुझे और कोई ज्यादा कुछ अच्छा नहीं लगता था, बस 2 रोटी मिल गई, इसके बाद तो मैं अंदर ही रहूं, देखूं, देखूं अंदर से सबका। तो मैं भगवान से बातें करता रहता था कि मैं इतने दिन हो गए योग कर रहा हूँ, हाँ, इतनी सारी मेरे अंदर भगवान आपके प्रति प्रेम उमड़ रहा है, तो फिर मेरे अंदर जीवन में बंधन तो कोई नहीं है, भगवान तूने मेरे को अच्छा दिया है सब कुछ, लेकिन ये थोड़ी थोड़ी धन की कमी और ये सारी चीजें क्यों हैं। अगर थोड़ा सा धन सही रहे, मतलब मैं अपना अच्छे से रह पाऊं, अपने आप को कुछ किताब खरीदनी है तो मैं खरीद पाऊं, डायरी पेन या कहीं कुछ, तो ऐसा कुछ तो बनाओ। कहीं सेवा में जाना हो तो टेम्पो का किराया लगे तो 20-50 रुपया मेरे हाथ में हो,
तो ये बातें मैं बाबा से करता रहता था कि भगवान तो मुझे खाली ये इतना तो कर लो, बाकी सब चीज़ें की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे को, बाकी तो मैं पूर्ण ही हूँ आत्मा, लेकिन मन का ये अधूरापन। तो यह चीज़ मुझे लगती थी। तो यह मेरे जीवन की 5वीं अज्ञानता थी, जो बहुत ही गलत थी मेरी, कि मेरे अंदर यह कमी है। मेरे अंदर यह कमी है, क्योंकि जब मैं फिर बार-बार मैं योग करता था, तो वो थोड़ा-सा कमी की तरफ दिन में कहीं न कहीं मेरा ध्यान जाता था। कमी न कमी पर ध्यान जाता था। तो कमी यानी मिसिंग, कुछ न कुछ जीवन में ज़्यादा मिसिंग है। तो जब हमारा ध्यान कमी पर है या मिसिंग पर है और उस पे फोकस हो जाता है, तो बड़ी समस्या आ जाती है। फिर इंसान जो मिला है उस पर ध्यान नहीं रहेगा। हर एक ब्राह्मण जीवन में जब तक उसको लगता है कि कोई मिसिंग है, कुछ चीजें उसके जीवन से गायब है, पति अच्छा हो जाना चाहिए, थोड़ा पैसा आ जाना चाहिए, बच्चों की नौकरी लग जानी चाहिए, कोई न कोई हर एक जीवन में ब्राह्मण को बोला जाए तो उसकी मिसिंग चीजें जरूर मिल जाती है। बस मेरे जीवन में ये थोड़ा माँ का थोड़ा ठीक हो जाए, थोड़ा बच्चे का ये हो जाए, थोड़ा सा हमारा ये बिजनेस चल जाए, ये जो मिसिंग पर ही ध्यान है, मिसिंग मिसिंग मिसिंग। जब वो मिसिंग हट जाए तो आत्मा पूर्णता का अनुभव कर लेती है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है, क्या मिसिंग है क्यों? सबसे पहले ये समझना चाहिए। मिसिंग पर ध्यान नहीं होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, पर मिसिंग पर ध्यान होना ही अज्ञानता है, क्योंकि उससे योग नहीं हो सकता है। जब हमारी पूरी ऊर्जा वहीं लगी है, पूरा दिन फिर मिसिंग पर ही रहेगा। पूरे कमरे में कहते हैं ना, सफेद साड़ी होगी तो पूरे सफेद साड़ी पे पूरी दुनिया नहीं देखेगी, हल्का सा चाय का दाग पड़ गया तो उसके ऊपर ही ध्यान जाएगा। अरे बाबा चाय का दाग पड़ गया, पूरा चेहरा आईने में देखेंगे बहने तो कोई पिंपल्स हो गया, कुछ ऐसा हो गया तो उसी पर ही ध्यान जाएगा, बाकी सब चीज पर नहीं जाता है। भगवान मिल गया, भगवान का ज्ञान मिल गया, इतना भाग्य बन गया। हाँ, भगवान ने हमें जीवित सुबह से उठा दिया, इन सब पे ध्यान नहीं रहेगा, कमी पर रहेगा। लेकिन सबसे पहले यह जरूरत इस बात की है कि यह कमी पर ध्यान, यह कमी होना जरूरी है या नहीं है। तो सबसे पहले देखो, अगर इस जीवन के अंदर सभी आत्माओं के पास सभी भरपूरता होती इस कलयुग के अंदर, तो क्या होता? क्यों किसी के हर एक जीवन में, आपने लखपति भी इंसान होगा तो उसके जीवन में कुछ न कुछ कमियां दे रखी है, कुछ न, या तो कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स होगी ही होगी उसको। कोई गरीब है तो उसके पास कुछ अलग तरह की कमी है। हाँ, कोई बाहर से व्यक्ति आ रहा है, तो स्टूडेंट आ रहा है तो उसको रूम नहीं मिल रहा है, इसकी कमी है। तो किसी न किसी के पास कुछ न कुछ कमी है। मैंने ये देखा कि मेरे पास ही यह कमी नहीं है, मैंने आसपास वाले लोगों को भी देखा, रिसर्च किया, भगवान ने दिशा दी मुझे। तो मुझे एक बात समझ में आई कि कमियां इसलिए दी है कि हम दूसरों की कमियों को जब पूरा करें, तो वो हमारी कमियों को पूरा करता है। इसलिए दिए कि हम दूसरों की मदद कर पाए, एक दूसरों की। किसी के पास धन की कमी है तो हम उसको धन की मदद कर दे, कोई बीमार है तो हम उसको दुआओं की मदद कर दे, कोई रूम लेने आया उसको किराया नहीं है, मेहमान है कहीं हॉस्पिटल में रुका है, हम उसको अपने घर पर जगह दे दें। हाँ, किसी को खाने का प्रॉब्लम है, राशन का प्रॉब्लम है, कमाई नहीं हो रही है, दो दो महीने से जॉब छूट गया है, हम उसको जॉब या राशन की हम मदद पहुंचा दें। तो कमी इसलिए दी है कि हम एक दूसरे को वो कमी को पूरा करें, मदद करें जरूरतों को। और जब हम दूसरों की कमी को पूरा करते हैं, तो भगवान हमारी कमी को पूरा करता है। इस बात को तुम्हें नोट करना चाहिए। और सच में मैंने, मेरे से उस समय तो कुछ था नहीं, धन का ऐसा कुछ तो मेरे पास था नहीं मैं वो मदद करूं, लेकिन मैं संकल्प की मदद कर सकता था, मैं दुआओं की मदद कर सकता था। या फिर कोई इंसान कहता था कि आज मतलब लग रहा है कोई बैग उठाना, कुछ जहां पर भी मुझे अवसर मिलता था, किसी को जरूरत है मेरी। आ, एक सोचने का तरीका होता है, कई बार आपने देखा है, आपके पास पैसा है, धन है, दौलत है, ठीक बात है, किसी का फोन आया और वो आपसे मदद मांगी पैसे के लिए, है, पैसे के लिए मदद मांगी, और आप बोलोगे कि ये तो देखो ना, बार बार पैसों के लिए फोन कर देता है। एक तो ये तरीका, और एक ये है कि भगवान ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं उसकी जरूरत को पूरा कर सकता हूँ। ये नहीं कि पूरा दे ही देना है, लेकिन जो अपन ने अपने से हो सकता है सब कुछ बैलेंस बना के। एक तो तरीका ये हो सकता है, किसी ने बताया कि आज बहुत इमरजेंसी गाड़ी की जरूरत है, कि आप दे सकते? अगर वो सही है, व्यक्ति समझदारी से चलाता है, तो हमें एक तरीका ये हो सकता है कि भगवान ने मुझे
एक काबिल बनाया और मैं उसकी ज़रूरतों को पूरा करूँ। तो हमारा ध्यान जो है वो ये होना चाहिए कि कमी है करके हम बाबा के पास रोते रहते हैं उस कमी को। तो कमी होना ज़रूरी है, तभी हम एक-दूसरे की सभी लोग मदद कर पाते हैं, सभी लोग इतना ये मदद से जो एक प्रेम का धागा जो बनता है, एक वाइब्रेशन जो बनता है, वो बहुत अच्छा है। तो अगर अभी जो भी आत्माएँ अगर मेरा अनुभव सुन रहे हैं और उनको भी अच्छा लगता है, तो आप सभी को इस अनुभव की यात्रा में यही सीखना चाहिए कि आपके जीवन में कमी है तो स्वीकार करो कि कमी तो ज़रूरी है और आपके पास अकेले की कमी नहीं है। संसार के हर एक घर में चाहे अंबानी क्यों ना हो उनको भी पूछे तो कुछ न कुछ कमी हर एक को दे रखी है। तो आपका ध्यान उस कमी पर न रहकर दूसरों की कमी पर जाए कि उसको क्या जरूरत है, मैं कैसे किसी की मदद कर सकता हूँ, मैं कैसे किसी को कर सकता हूँ। तभी तो देखो ना मनसा परिवार में कितनी सारी ऐसी आत्माएं आई हैं जिनको राशन की जरूरत थी या बहुत ज्यादा तकलीफ में है या बहुत ज्यादा परेशान में। दुआ तो करते ही है लेकिन पता चलता है उनके पास दवाई का ही पैसा नहीं है। कई सारी ऐसी आत्माएं जो कितने समय से बाबा उनको हर महीने का कुछ भी हो जाए, चाहे बुक प्रकाशन में एक बुक रुक जाए तो चल जाता है, लेकिन उसके घर पे चूल्हा ना जले तो दिल कैसा दुखेगा। और जब संकेत मिलता है ऐसी आत्माओं के लिए तो आप में से ही कई सारी आत्माएं राशन के लिए भी पहुंचा देती है उनके लिए। उन आत्माओं के मैं कोटि कोटि शुक्रिया अदा करता हूँ, हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। क्योंकि जो दूसरों की पीड़ा न समझ पाए, हृदय विशाल न बना पाए, तो ज्ञान अभी उतरा ही नहीं अंदर तक। वो कहते हैं ना, दो रोटी है भाई, एक तुम खा लो एक मैं खा लो, यह भावना जिस दिन आ गई उस दिन जीवन धन्य हो जाएगा। उस दिन जीवन धन्य हो जाएगा। और मैंने एक ही चीज उस दिन से मेरा ध्यान कमी पर नहीं रहा, भगवान ने जो दिया है मैं भरपूर हूँ, बस एक ही बात थी है। भगवान ने जो दिया है मैं भरपूर हूँ और कल मैं उससे बेहतर बनूंगा। जो हूं उसमें संतुष्ट हूं, लेकिन मैं उससे भी बेहतर बनने के लिए बेहतर बनूंगा। जो हूं अभी है उसमें संतुष्ट हूं, लेकिन उससे भी भगवान मुझे बेहतर बनाने के लिए बना है। ये बात दोनों ध्यान में, संतुष्टता भी रहे और ये ख्याल भी रहे कि भगवान मुझे उससे बेहतर बनाने वाला है। तो जरूरतों पर तो यहाँ पर ये बात मुझे बहुत अच्छे से समझ में आई। तो ये पांचवी अज्ञानता मेरी दूर हुई कि भगवान ने मेरे को ही कमी दी, शिकायतें मेरी दूर हो गई और मुझे समझ में आया कि कमी मेरे लिए जरूरी है ताकि मैं दूसरों की कमियों को पूरा कर सकूं। तो भगवान मेरी कमी को पूरा करेगा। और सच में मैंने इस यात्रा में देखा है कि ऑटोमेटिक स्वतः ही मेरे सबकी मदद करने के लिए शुरुआत करी जिंदगी में। सुबह उठ करके यही देखा जाता था कि मेरी जरूरत कहाँ पर है। तो यहाँ पर मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने शुरू हो गया। पुण्य कर्म बढ़ने लग गए तो ऑटोमेटिकली सब कुछ बेटर तो होना ही था। लेकिन एक और आगे की अज्ञानता है जो मेरे जीवन में बहुत ज्यादा काम आई। उसको हटाने में मेरी आत्मिक स्थिति बहुत अच्छी बनी। वो यह थी कि हम एक गलती करते हैं और मेरे साथ भी यही गलती थी। मेरे पुण्य कर्म बढ़ाने के चक्कर में मैंने एक भाई की नए कुम्हार की बहुत मदद कर दी। मेरे पास जो कुछ था उसमें से भी आधा दे देना। नया नया कुम्हार था, ज्ञान था, कुछ था नहीं, तो जो मेरे को था वो उसको भी कर देता था हर तरीके से। और कुछ टाइम बाद बहुत अच्छे से करने बाद ज्ञान योग वो सिखाना, लेकिन कुछ समय के बाद उसके रंग रूप बदल गए। अच्छी पालना भी दी थी, सब कुछ किया था। थोड़ा सा वो कहते हैं ना अहंकार आ जाना, दीदियों के साथ रहने में ऐसा लगता है कब दीदियां मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है, ये सब कुछ मतलब बदल जाना पूरा। 8-10 महीने में पालना तो दी, लेकिन जब अहंकार आ जाता है, बुद्धि पर पर्दा पड़ जाता है तो बिल्कुल अलग हो जाता है। तो मेरे अंदर ये भावना आई कि यार मैंने उसको रात दिन आत्मा क्या है समझाया, ये क्या समझाया, हर तरह से पालना दी जैसे कि मेरी पूरी एनर्जी उसके ऊपर लग रही हो। ये मैंने फील किया। तो मेरे अंदर एक दुख का फीलिंग आया कि उसको मैंने इतना मदद किया, इतना अच्छे से सेट किया, बहुत अच्छे से। हाँ, आज तो, और वो आज तो बड़ी दीदियों के सामने भी ऐसा रहता है, अच्छे से सेवा भी अच्छा करने लगा। लेकिन जैसे मेरे वो रेस्पॉन्स देना बंद कर दिया, जो रेस्पेक्ट था वो भी बंद कर दिया था। ऑटोमेटिकली मतलब उसको ऐसा लग रहा था कि अब तो मैं बहुत कुछ समझ गया हूँ, मेरे को बहुत अच्छी समझ में आ गई है, ये भाई क्या जानता है। हाँ, सिखाया था, मैं आत्मनिमित्त बनी थी, हर बातें सब कुछ अच्छा था। तो मुझे एक बात समझ में आई
कि मुझे दुख किस वजह से हो रहा है। अगर इसको मैंने किया है और इसने मेरे साथ ऐसा कर रहा है व्यवहार, तो मुझे तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए था, उसको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए था, सिखाना नहीं चाहिए था। तो यह सबसे बड़ा दुख का कारण है हमारे, और सबसे बड़ी ये अज्ञानता है। जब हम किसी के लिए कुछ करते जीवन में, आपने भी देखा होगा, जब आप किसी की मदद करते हो बहुत टाइम तक, या अपने भाई को या परिवार में मदद करते हो, या फिर रिश्तेदारों में करते हो, वो उसका व्यवहार बदल जाता है। तो उसका जब व्यवहार बदल जाता है, तो दुख होता है, और बाबा से बोलते हैं देखो मैंने इसके लिए कितना किया और ये तो बिल्कुल बदल गया है। तो सबसे बड़ी अज्ञानता यह है हमारी कि जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं, तो उससे अपेक्षा रखना, इच्छा रखना। जो किसी की मदद करे और उससे अपेक्षा रखे, उससे इच्छा रखे, तो फिर वो आत्मा कभी आत्मिक स्थिति में नहीं रह सकती है, सदा काल की पूर्णतः स्थिति में नहीं रह सकती। उसका पुरुषार्थ एक जैसा नहीं होगा। तो करना क्या है? तो मेरी गलती क्या थी कि मैंने जो 8-9 महीने से उसकी मदद करी, तो अपेक्षा क्यों रखी? मदद करना अच्छी बात है, पुण्य करना अच्छी बात है, किसी की ज़रूरतों को पूरा करना अच्छी बात है, लेकिन इच्छा रखना रिटर्न में, ये मेरे लिए अच्छा करेगा, वो मेरे लिए अच्छा करेगा। तो इसमें 2 भ्रांतियाँ, 2 अज्ञानता जो हमें दूर करनी है। पहली बात तो ये कि जब मैंने उस भाई को सिखाया 8-9 महीना, तो मुझे उसका रिज़ल्ट तो पहले तो उसी समय मिल गया था। कैसे मिला था? जब मैं उसको सिखाता था, तो मुझे खुशी मिलती थी, एक आनंद आता था कि मैं उसे उसके चेतना के स्तर को बढ़ा रहा हूँ और मदद कर रहा हूँ। तो जो खुशी का जो अनुभव होता है, जैसे हम किसी के लिए बहुत ज़्यादा खाने में प्रॉब्लम हो रही है, उसके पास कुछ है नहीं और मदद करी, तो उसी समय फल तो मिल गया ना हमें। बाद के फल की तो बात की बात है। जब वो मदद करते तो कितना खुशी का भाव था, कितना आनंद था, और मैं उसके प्रति कितनी मेरी आनंद था कि मैं उसको सिखा रहा हूँ। तो जब हम किसी की मदद करते तो कितनी खुशी, लेकिन बाद में खुशी क्यों नहीं रही? तो खुशी इसलिए नहीं रही कि जब मैं सिखा रहा था तब कोई अपेक्षा नहीं थी मेरी उससे, ये मेरा रिस्पेक्ट करे, ये करे, वो करे। लेकिन बाद में जब हमारी इच्छाएं उससे जुड़ जाती है, हम किसी की मदद करते हैं कि वो रास्ते में है तो हमें ओम शांति करे ही करी, हमें प्रणाम करे ही करे, 10 लोगों के बीच में हमारा रेस्पेक्ट करे। ये जो इच्छाएं जब हम जोड़ देते हैं, अपेक्षा जोड़ देते हैं मदद करने के साथ, तो फिर हमारे हृदय में वो खुशी नहीं रहती, वो आनंद नहीं रहता है। और सच में आप ध्यान रखो, जब आप कहते हैं ना कि आप किसी की मदद करते हो, तो जो रिटर्न है वो स्वतः ही भगवान तो देता ही है, कहीं और से आए जाएगा, 10 रास्तों से आएगा। तुम्हारी ऊर्जा जो है वो तो तुम्हारे पास रिटर्न आएगी, उसी व्यक्ति से आएगी ये नहीं है। वो तुमने जो अच्छा किया है, तुम्हारे लिए जो बेस्ट है, तुमने जो ऊर्जा भेजी है, वो रिटर्न ऊर्जा किसी भी के माध्यम से आएगी। कोई भी व्यक्ति माध्यम बन सकता है, कोई साधन माध्यम बन सकता है। तो यह बात मेरे अंदर बहुत अच्छे से क्लियर हुई कि मुझे किसी से क्या नहीं करना है, मदद करनी है, लेकिन ये जो अपेक्षा करता हूं वही दुख का कारण है। तो उसने मेरे साथ व्यवहार गलत किया, यह अज्ञानता है। सही समझ क्या है? मैंने उसके इच्छा रखी, अपेक्षा रखी, वह दुख का कारण है। इंसान दुख नहीं देता है। इंसान से तुम कोई इच्छा रख लेते हो, मैंने पति को रोज खाना खिलाया, ये किया, इतना अच्छा खाना बना के परोसा, ये तो बहुत अच्छी बात है। वो तुम्हें अच्छा बोले प्यार से और तुम्हारा रेस्पेक्ट करे कि तुम्हारे जैसा कोई है ही नहीं, ये आशा रखना, वो दुख का कारण। इंसान दुख नहीं देता, इंसान के साथ जुड़ी हुई हमारी अपेक्षाएं, हमारी इच्छाएं, वो हमें दुख देती है। तो उस दिन से मुझे समझ में आया कि वहां से तो अधूरापन शुरू हो जाएगा। अब मैं मदद करता था, लेकिन अपेक्षा नहीं। जैसे कहते हैं ना कि भला कर और दरिया में डाल, वो वाली कहानी हो गई थी। मैं स्वयं को चेक कर रहा था, मेरा पूरा ध्यान भीतर की स्थिति पर था, भीतर की स्थिति पर था, अंदर की स्थिति पर था। तो यह मेरे लिए बहुत अच्छा रहा जीवन के अंदर अनुभव कि मैंने इच्छाएं बंद कर दी, मदद शुरू कर दी पर इच्छाएं और अपेक्षाएं बंद कर दी, और मुझे खुशी तो मदद करने पर ही मिल जाती थी। तो फिर मुझे और कुछ सोचने की क्या जरूरत थी। इसके बाद मेरे जीवन की यात्रा कुछ ऐसे ही चल रही थी, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती थी जहां पर मैं हिल जाता था। मैं हिल जाता था, जैसे चिड़चिड़ापन हो जाता था, कहीं बाहर जाना है सेवा में, और मेरे साथ वाले समय पर नहीं पहुंचे, 3 बजे का टाइम है और 3 बजे नहीं पहुंचे, कोई गाड़ी छूट गई तो हमें टेंशन हो जाती थी मुझे कि उनको आ जाना चाहिए था 3 बजे, ऐसा करते वैसा करते हैं।
योग की तैयारी कर रहे हैं, वो गुरुवार का है और कोई फल लाने वाला टाइम पे लाया नहीं तो भी मेरी स्थिति बिगड़ जाती थी। और कई सारी ऐसी घटनाएं होती थी जो मुझे हिला देती थी। तो यहाँ पर फिर मेरा, क्योंकि देखो अभी मेरा रिसर्च में आत्मा हूं पर नहीं था। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अब तो उस जगह से मेरा पुरुषार्थ चालू था कि कौन सी परिस्थितियां मुझे मेरी आत्मिक स्थिति से हटा देती है। मेरा पूरा ध्यान ये था, वही अंतर मन को देखना है, वही भीतर में मुझे यात्रा करा रहा था। तो मुझे लगा कि बड़ी चीजें तो नहीं आ रही है जीवन में, लेकिन छोटी छोटी परिस्थितियां मुझे कितना चिड़चिड़ापन बना रही है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम मुझे क्रिएट कर रही है। किसी को मैंने बारिश है तो छाता दिया, लेकिन टाइम पे उसने मुझे रिटर्न नहीं किया तो मैं बिल्कुल परेशान हो जाता था कि उसको टाइम पे दे देना चाहिए था, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये छोटी छोटी परिस्थिति, बड़ी अपन बड़ी बड़ी चीजों, छोटी छोटी चीजों पे हम ध्यान नहीं देते। लेकिन कहते हैं ना, एक एक ईंट से पूरा मंदिर तैयार होता है। मन का मंदिर अगर तैयार करना है तो छोटी छोटी कमजोरियों पर ध्यान और अटेंशन होना ही चाहिए। छोटी छोटी कमजोरियां हमें डुबा भी सकती है और उस पर ध्यान दे तो सुंदर महल भी निर्माण हो सकता है। तो ये छोटी छोटी बातों में मेरा हलचल में आ जाना, अब करना क्या होगा फिर, उसके समय हम करें क्या। तो एक तो ये है कि छोटी छोटी बातों में तो हलचल होना स्वाभाविक है, एक तो यह है सबसे बड़ी अज्ञानता जो हमारे अंदर है। तो हम क्या करें ऐसी छोटी छोटी परिस्थितियों में। तो फिर मैंने एक ही काम शुरू किया। ऐसी परिस्थितियां जो संसार की चल रही हैं, तो प्रकृति की परिस्थिति है, इसको कर्मों के हिसाब किताब नहीं कहेंगे। अब ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो मेरे कर्म का हिसाब किताब है, ऐसा तो कह नहीं सकते। अचानक बारिश आ जाए तो वो तो ये नहीं कह सकते कि मेरे कर्मों का हिसाब किताब है। ऊर्जा ऊर्जा वाला खेल तो है नहीं। हाँ, तो गाड़ी ही लेट हो गई, उसमें तो सबका लेट होना है तो अपने भी लेट हो गए। ये कॉमन समस्या थी मेरी, क्योंकि कार्मिक अकाउंट के तो मैं समझ गया था, इंसान के द्वारा आने वाले दुखों को तो मैं समझ गया था कि भाई ये तो मेरे हृदय के द्वारा दिए हुए दुख है। लेकिन प्रकृति की परिस्थितियां, ड्रामा के ऐसे दृश्य हैं जो हमें हिला देते हैं। दूसरा, भोग पे समय नहीं लाना। हाँ, तो ये सारी बातें थी। तो अब ऐसी परिस्थितियों में क्या वो परिस्थिति आगे बंद होगी, मैंने सोचा। तो आगे मुझे पता चला कि परिस्थितियां तो और बढ़ने वाली हैं। परिस्थितियां कल कम नहीं होने वाली, कल तो प्रकृति की परिस्थिति आएंगी, ड्रामा में बहुत सारी आत्माओं की परिस्थिति आएंगी, क्योंकि एक साथ आएंगे ना, सबके कार्मिक अकाउंट होंगे। तो जो परिस्थिति आज है उससे तो बड़ी भयानक होगी। तो मैंने तो सोच लिया, ऐसे में तो आत्मिक स्थिति रहने वाली ही नहीं है। अभी भले मैं 6 घंटा योग कर लूं, लेकिन परिस्थितियों के समय क्या होगा। और असली परीक्षा तो परिस्थितियों के मध्य है। असली परीक्षा तो 1 घंटा योग करने बैठो और पंखा, लाइट चली गई, क्या करोगे। थोड़ी देर बैठे हैं और मुरली चल रही है और एक जने का मोबाइल फोन शुरू हो जाता है, घंटी बज जाती है तो डिस्टर्ब होने लग जाता था। मैंने कहा कि मोबाइल बज रहा है, उसको अक्ल नहीं है, पता नहीं है मोबाइल तो बंद रखना चाहिए उसको, इतना भी उसको पता नहीं है, पहले से स्विच ऑफ। तो ये ऐसी परिस्थितियां तो दिन भर में अचानक आने वाली है ना। तो फिर उस दिन से मैंने सोच लिया, अगर मुझ आत्मा को परिस्थितियां ऐसी आई ही रही है और आने वाले समय में बड़ी परिस्थितियां आने वाली है, तो मेरे पास क्या ऑप्शन बचता है। क्या मैं क्या शांति के वाइब्रेशन फैलाऊं, आनंद के वाइब्रेशन फैलाऊं, इससे कहां से आनंद आ जाएगा सबको। उस समय समझ काम करती है, उस अज्ञानता को दूर करना। तो एक ही चीज थी जो मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दी। कोई भी सिचुएशन आती थी, अपने मन को तुरंत बोलता था। परिस्थितियां तब असर करती है प्रकृति की, जो इंसानों की बात नहीं कह रहा हूं, जो सामान्य जनरल परिस्थिति आती है, गाड़ी लेट होना, कहीं खड़े, डॉक्टर ने बोला 1 घंटा और तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा, गैस से घर में खत्म हो गई है, 2 घंटा लेट आ रही है, दूध खत्म हो गया, दूध वाला नहीं आया है, ये सारी सिचुएशन है। तो जब परिस्थितियों का मन विरोध करता है तब हमारी आत्मिक स्थिति नीचे आ जाती है, मतलब हम बहुत अपने मूल केंद्र से हम नीचे आ जाते हैं। तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, जब अगर मन को उस समय हम स्वीकार भाव में ले लें, कुछ ऐसी परिस्थितियां जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब दूध वाला लेट ही आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, रास्ते में खड़े हैं और सिग्नल लग गया तो, या ट्रैफिक लग गया तो हमारे चिड़चिड़ेपन से तो ट्रैफिक खुलने वाला नहीं है ना। हाँ, हमारे चिड़चिड़ेपन से तो ऐसा है नहीं कि ट्रैफिक खुल जाएगा और हम जल्दी गाड़ी से आगे निकल। तो वो स्वीकार करने का भाव,
तो परिस्थितियों को स्वीकार कर ले, जो मन से विरोध नहीं करेगा अपनी परिस्थितियों से, उसकी आत्मिक स्थिति सदा बनी रहती है। तो मैंने क्या किया, स्वीकार भाव किया, यानी हर समय मन को बोलता कि क्या हम इस परिस्थिति को तू स्वीकार कर सकता है। मन को 10 मिनट गाड़ी लेट है तो मन को ये नहीं बोलता गाड़ी क्यों लेट है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा क्या क्यों मैं नहीं, एक ही बात मन को बोलता, क्या तुम इस परिस्थिति को स्वीकार कर सकते हो। मन बोलता हाँ बिल्कुल तैयार हूँ, कर सकता हूँ परिस्थिति। धीरे 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 मेरे दिन में मैंने वो सिचुएशनों की लिस्ट बनाई जो मेरे कंट्रोल में नहीं थी। तो मैं सीधा बोलता कि क्या मैं इस परिस्थिति को स्वीकार कर सकता हूँ। धीरे धीरे कुछ ऐसी परिस्थितियां थी जो तुरंत स्वीकार नहीं हो रही थी, लेकिन ऐसी आदत बन गई मेरे अंदर कि तुरंत ही कोई ऐसी परिस्थिति आ रही है जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, प्रकृति की है या फिर कोई गैस की, सभी बहुत सारी बातें थी। तो मैंने स्वीकार भाव बढ़ा दिया, और जैसे ही मैंने स्वीकार भाव बढ़ाया, आपको सच में बताऊं मेरे जीवन में बहुत बड़े आश्चर्य के परिणाम आने लगे। क्योंकि अब हर बार मैं एक ही बार कहता था, अपने आप से एक ही बात पूछता था, मेरा हर बार ध्यान अब भीतर की तरफ जाता था, और मैं कहता था कि क्या मैं इस चीज को स्वीकार कर सकता हूँ, क्या मैं इस चीज को स्वीकार कर सकता हूँ। बस गाड़ी जा रहे रास्ते में सेवा करने गई, पंक्चर हो गई बाइक की, तो ये नहीं कि क्यों हो गए ना, तो ये हो गया, क्या मैं इस परिस्थिति को स्वीकार कर सकता हूँ, क्योंकि जो हो गया तो हो गया। कई बार गाड़ी में पेट्रोल ही खत्म हो गया, तो हो गया सो हो गया, अभी आगे ध्यान रखेंगे वो बात की बात है, लेकिन तुरंत तो एक ही बात आनी चाहिए कि मैं इसमें क्या स्वीकार कर सकता हूँ। स्वीकार करने में एक बहुत बड़ी बात होती है, मन कहानियां बनाना बंद कर देता है, मन कहानियां बनाना बंद कर देता है। नहीं तो अगर आपने स्वीकार नहीं किया तो पूरी फिल्म बन जाती है। मन बड़ा लेखक है, उसको कहानियां लिखने में बड़ा मजा आता है। जैसे तुमने बोला कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, गाड़ी नहीं छूटनी चाहिए, मोबाइल सेंटर में नहीं बजना चाहिए था, ये जो तुम फिर कहानी शुरू कर दोगे, कल भी बजा रहा था वो, 1 महीने पहले भी क्लास हुई थी तब भी ये बहन बजा रही थी, उस समय वो पूरी कहानी शुरू हो जाएगी तुम्हारी। खाली तुमने स्वीकार नहीं किया तो मन को कहानी बनाने का मौका मिलता है। मन कहानी तभी बनाएगा जब तुम्हारे अंदर स्वीकार भाव नहीं है, परिस्थिति को तुम नेग्लेक्ट करते हो। ऐसा कैसे, पिछले बाबा कहता है क्वेश्चन मार्क लगाते हो, वो वहां पर परिस्थितियां प्रॉब्लम शुरू होती है। बिंदु लगाओ तो प्रॉब्लम नहीं है, और बिंदु का अर्थ क्या है, स्वीकार भाव। ऐसी परिस्थितियां जिसके अंदर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वह कोई हमारे पास हमारा वो नहीं है, स्वीकार भाव हो जाए तो वहां पर जीवन हमारा बदल जाता है। सबसे बड़ी बात होती है। तो यहाँ पर यह चीज मेरे जीवन में सबसे बड़ी बात आई, और ये छठी अज्ञानता आप चाहो तो नोट कर सकते हो। वैसे तो बुक खरीद लेना आप, शिव भाई के दिल के चुजाने वाले अनुभव 10 सेट हैं, एडवांस बुकिंग करनी पड़ेगी ताकि हमें और कितनी प्रतियां छपवाएं, हाँ उतना हम कर पाएंगे, है ना। तो ऐसा चलेगा। तो अभी फिर है ना, स्वीकार हुआ में बहुत ये छठी अज्ञानता मेरी क्लियर हो गई, लेकिन अब सातवीं अज्ञानता जी थी, वो सबसे बड़ी थी, इसी स्वीकार भाव से आगे की थी, क्योंकि मैं एक एक कदम आगे बढ़ता जा रहा था, और मुझे समझ में आ रहा था कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो मुझे आत्मिक स्थिति से नीचे गिराती है। अभी 1000 अज्ञानताएं मैंने नोट कर रखी हैं, जो मैंने जीवन में प्रैक्टिकल काम किया, इसलिए मैं छोटे रूप में धीरे धीरे आपको जल्दी बता रहा हूँ। आप सभी समझदार हो तो इन चीजों को, इन फार्मूले को यूज किया जाए। कोशिश करता हूँ 1 घंटे के सेशन में 7-8 अज्ञानताएं तो ली जाए आपसे। अब यहाँ पर स्वीकार भाव में एक बहुत बड़ी चीज थी, बहुत बढ़िया हो गया था, मैं हर परिस्थितियों को स्वीकार करने लग गया था, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जो मैंने नोट किया कि मेरी आत्मिक स्थिति थोड़ी डामाडोल हो जाती थी। उन सिचुएशनों को मैंने देखा कि मैं सेंटर में थोड़ा सा सबको सुनाने लग गया था, सब कुछ में ज्ञान भी सुनाने लग गया था, नए लोगों को भी सेशन कराता था, मुझे बहुत कुछ अच्छा लगता था। लेकिन मेरे को, जैसे मैं सेंटर में एक अलग रूम था वहां सुनाता था, तो बाहर कोई म्यूजिक ज्यादा बढ़ा देता था, कोई ऐसी चीज वो, और जो और दूसरे जो भाई नए आते थे मैं उनको बोलता था ऐसा नहीं वैसा करना चाहिए। तो मैं एक राय बहादुर भी बन गया था। यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज आती है, और सभी भाई बहनों में राय बहादुर का बड़ा चीज है। राय बहादुर भी बड़ी अलग चीज वाली राय बहादुर है। परिवार में सब में एक छुपा हुआ भाव है हर एक आत्मा में, कि मेरे अनुसार सब चले, मेरे नियंत्रण में चले। हाँ, क्या चले, मेरे नियंत्रण में चले। भाई बदल जाए, पत्नी गुस्सा न करे, पड़ोसी प्रेम से चलने लग जाए, सेंटर में दीदी को ऐसे चलना चाहिए,
वो वहां वाला भाई आता है, उसको योग में ज्यादा बैठना चाहिए, वो मुरली ज्यादा सुनता है पर योग नहीं करता है। तो सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स है कि ये ड्रामा में जो सभी आत्माएं जो पात्र चल रहे हैं, तो सबसे बड़ी अज्ञानता है कि मैं इसको बदल दूंगा, मैं उसको बदल दूंगा, मैं उसको बदल दूंगा। यह भाव ही अज्ञानता है, नियंत्रण का भाव। इसको कहेंगे नियंत्रण का भाव। और तुम गलत फहमी में, ये सबसे बड़ा भ्रम है। अच्छा बताओ ना, सूर्य गर्मी ज्यादा दे रहा, तुम सूरज को बोलते हो कि ये थोड़ी कम कर दे गर्मी, क्यों नहीं बोलते? तुम तुरंत स्वीकार करते कि तुम्हें पता है ये मेरे नियंत्रण में नहीं है। बारिश ज्यादा हो रही है, बोलोगे क्या कि इसी समय बारिश कम हो जाए? जो तुम्हें पता है, तुम्हें स्वीकार करना है। ठंड ज्यादा पड़ती है तो रजाई में घुस जाओगे, बोलोगे क्या ठंड कम कर दे? नहीं ना, क्योंकि तुम्हें पता है, तुम तुरंत स्वीकार कर लेते। मन ये भी नहीं कहता है सूरज को कि ये सूरज गर्मी कम कर दे। तो वैसे ही ये आसपास की जो आत्माओं के ड्रामा में अपने कार्मिक अकाउंट के हिसाब चल रहे हैं, उनको स्वीकार करो और उनको मुक्त करो। मैंने मुक्त करना शुरू कर दिया। मेरा ध्यान स्वस्थ, क्योंकि लोग आपकी, जिसको बदलना होगा आपकी स्थिति को देख करके बदल जाएंगे। बोलने से कोई बदलेगा नहीं, ड्रामा उनका फिक्स है। तो मैं उनको बदल नहीं सकता किसी को, और बदलने की कोशिश करना ही आत्मिक स्थिति को नीचे ले आता है। फिर मैंने उसी समय दो बातें हमेशा सबके लिए बोलता, रिश्तेदार में गली मोहल्ले की आत्माएं, भाई बहन है न, वो है न, अपने दोस्त है, अब किसी को मुझे नहीं बदलना है। एक ही बात है, मेरा किसी पर नियंत्रण हो ही नहीं सकता। सूरज पर नियंत्रण नहीं, चंद्र पर नियंत्रण नहीं, प्रकृति पर नियंत्रण नहीं है मेरा, वैसा इन आत्माओं पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। और जो चल रहा है वो बेटर है। जब मेरा नियंत्रण ही नहीं है, मैं सेकंड भर भी किसी को नहीं बदल सकता हूं, तो फिर ड्रामा को बदल सकते क्या? नहीं ना। बदल जाए वो गिफ्ट है, पर मैं ही बदल दूं इसी पल से, ये पॉसिबल नहीं है। तो जिस चीज पर नियंत्रण नहीं है, ड्रामा पर किसी का नियंत्रण नहीं है, तो उस पर सोच करना, पकड़ बनाना, यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। भगवान भी तो ज्ञान दे देता है, दिशा दे देता है, किसी को पकड़ के थोड़ी कहता है कि तुझे बदलना ही है। सुबह उठ करके भगवान कहता पवित्र रहना है, कई बच्चे होते हैं पवित्रता को तोड़ देते हैं। बाबा कहता क्रोध नहीं करना, कई बच्चे क्रोध करते हैं, तो भगवान को गुस्सा थोड़ी आता है। भगवान कहता मेरा काम है दिशा देना, जो दिशा ले लेगा वो बदल लेगा, अपने आप बदल जाएगा। किसी के अंदर हम हस्तक्षेप थोड़ी कर सकते हैं, कर्मों में हस्तक्षेप थोड़ी होता है। दिशा दे सकते हैं हम, भर घर परिवार है, रिश्ते नाते हैं, चुनाव तो उन्हीं का ही है, और उनको उनके हिसाब से चलने देना चाहिए। उनको उनके अनुसार चलते देना चाहिए। दिशा आप दे सकते हो, पर हाथ पकड़ के बोलो कि इधर ही चल पड़, तो वो नहीं होगा। कोई जबरदस्ती चलेगा भी नहीं जब तक उसके हृदय में वो भाव नहीं आएगा। तो जैसे भगवान का काम है, वैसा हमारा काम है। कोई पूछे तो दिशा दे दो, भाई कैसे करता है क्या नहीं करता है। चाहे सगा भाई हो, सगे बहन हो, चाहे सगे लोगों ने दिशा दे दी, कल वो ये नहीं कह सकते कि दिशा नहीं मिली। इसलिए तो कहते कि भगवान ने, अब कहते कृष्ण ने द्रौपदी को वस्त्र दिया, वस्त्रण हो रहा था, तो क्या वो दुशासन को नहीं रोक सकते थे भगवान? जब इतने बड़े ताकतवर हैं, द्रौपदी को वस्त्रण में वस्त्र दिया, तो दुशासन का तो हाथ तोड़ सकते थे वो। लेकिन कृष्ण ने क्या बताया कि मैं किसी के कर्मों में हस्तक्षेप नहीं करता, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। दिशा दे सकता हूँ, राइट और रॉन्ग की समझ दे सकता हूँ। शक्तियां सबके अंदर है, अब उसका उपयोग कौन कैसा करेगा? आत्मिक शक्ति तो सबके अंदर है, वो तो चुनाव तो आत्मा ही करती है। और वो चुनाव हम नहीं कर सकते किसी आत्मा का। हम दिशा दे सकते हैं, अगर वो चुनाव करेगा तो आपका खुद का चुनाव गड़बड़ हो जाएगा। जैसे लाइट आ रही है, उसी लाइट से पंखा चलाओ, चाहे टीवी चलाओ, चाहे एसी चलाओ, हाँ, चाहे उसी लाइट से तुम प्रेस करो, लाइट तो आ रही है ना। अब वैसे भगवान की आत्मिक शक्ति तो सबके पास है, परमात्मा की दिशा भी सबके पास है। उसको अच्छे काम में यूज करो, अहंकार में मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं सबसे बड़ा ज्यादा समझदार हूँ, हाँ, या फिर उसको कल्याण के अंदर यूज करो। ये तो चुनाव तो हर एक आत्मा का सेम है ना। भगवान, यही इसलिए तो आत्मा मुक्त क्यों कहते हैं, क्योंकि वो चुनाव करने के लिए स्वतंत्र है कि मुझे खड्डे में गिरना है कि मुझे महल में रहना है। चुनाव उसका, भगवान बताएंगे कि इधर खड्डा है और इधर महल है, तुम्हारे ऊपर है। चुनाव तो तुम्हारे पास है, तुम क्या करते हो। तो यहाँ पर ये बात बहुत अच्छी सी है, और ये कि सब कुछ मैं अपने अनुसार बदलूं, ये सबसे बड़ी अज्ञानता है। मेरे अनुसार मेरा बच्चा चले, मेरे अनुसार पत्नी चले, मेरे अनुसार पति चले, मेरे अनुसार सेंटर की दीदियां चले। हाँ, तुम्हारे अनुसार क्या चलेगा? तुम्हारे अनुसार तुम्हारा पैदा होना तुम्हारे अनुसार नहीं है, तुम्हारा शरीर छोड़ना तुम्हारे अनुसार नहीं है, और तुम्हारी दुनिया तुम्हारे हाथ में। तुम जो प्लान बनाओगे वो होगा। हाँ,
तुम्हारे प्लान के अनुसार होगा क्या? नहीं होगा ना। पैदा होना हमारे हाथ में था क्या? कौन सी डेट को आएंगे जाएंगे वो हमारे हाथ में क्या? तुम्हें यही पत्नी मिलेगी ये पता था क्या? माँ बाप यही मिलेंगे पता था क्या? जब ये सब तुम्हारे हाथ में नहीं है तो ये तुम्हारे हाथ में कहां से हो जाएगा? जरा सोचो ना। जो खास चीजें थी जीवन की वो हमारे हाथ में नहीं है, खुद ही हम अपने हाथ में नहीं है। तो ये नियंत्रण का भाव रखना कि मेरे अनुसार सब हो जाए, इसके अनुसार रोज एक ही बात फिर अपनी बोलने थी, जिसको जो चलना है वो चले, मुक्त है। किसको गुस्सा करना है मुक्त है, खड्डे में गिरना है मुक्त है। हम दिशा दे सकते हैं भाई ये राइट है और रॉन्ग है, बस दिशा देना अपना कर्तव्य है। और दिशा तो ऑटोमेटिक अपनी स्थिति से मिलेगी, अपने कर्मों से मिलेगी। लेकिन वो चुनाव वो कर ही ले, वो भगवान के ज्ञान। कई लोग पत्नी पति के पीछे पड़ जाती है, इनको तो ज्ञान में चलना ही है, इनको तो ऐसा करना ही है, इनको तो मुरली सुननी ही है। अरे तुम इसके पीछे अपनी स्थिति बिगाड़ दोगे। अपनी स्थिति थोड़ी बिगाड़ सकते। भगवान क्या किसी एक बच्चे के लिए रुका रहता है क्या? ये बच्चे को इतना ज्ञान दिया, अब तो इसको चलना ही है। भगवान ने जितनी पालना दी ब्रह्मा बाबा ने, वो चले गए। तो शुरुआत में इतनी बेगरी पार्ट है तो कितने अच्छे अच्छे चले गए। तो भगवान ने ये थोड़ी कहा कि यार मैंने तुझे कितनी अच्छी पालना दी, अभी तू भाग गया। जो भागेगा वो उसके अनुसार पाएगा। तो चुनाव दूसरे का, जो चुनाव लेना यानी स्वतंत्रता आप अपने हाथ में ले रहे हो। कोई दूसरा जो चुनाव करेगा वो अपने हाथ में लेना यानी सबसे बड़ी अज्ञानता है, और वो हमारी आत्मिक स्थिति को नीचे लाता है। तो आज शायद काफी सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आत्मिक स्थिति नीचे किस कारण से आती है, क्या क्या बताए, वो थोड़ी सी मेन पॉइंट को मैं रिपीट कर लेता हूं। पहली अज्ञानता यह है कि लोग, मैं बहुत ज्यादा योग ऐसा कर लूं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़े, ये पहली अज्ञानता बताई। और समझ क्या बताई कि योग ज्यादा कर लूं इससे अच्छा है कि मैं अपने पुण्य कर्म बढ़ा लूं, पुण्य कर्म बढ़ा लूं। और दूसरा बताया कि मतलब दिल किसी का न दुखाऊं तो मेरी ऊर्जा, मुझे फिर ऑटोमेटिकली वो दुख देने वाले लोग कम हो जाएंगे। ये बात हमें समझनी चाहिए। और फिर दूसरी अज्ञानता बताई कि भोजन नियम ये अच्छी बात है, पर उसी में अटक जाना, उस पर अड़े करके जिद करना, ये सब गलत बात है। भोजन नियम डालना सब प्रोसेस है, पर्पस नहीं है। पर्पस है पुण्य आत्मा बनना, मेन उद्देश्य से फोकस नहीं हटना चाहिए। अगर तुम्हारा मेन उद्देश्य ठीक है पुण्य आत्मा बनना, तो फिर भोजन नियम, हाँ कहीं भी ऊपर नीचे हो जाएगा तो चलेगा, प्रोसेस ऊपर नीचे हो जाएगा कोई परिस्थिति वश, तो भगवान तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। क्योंकि तुम्हारा हृदय का उद्देश्य तो तुम्हारा पुण्य आत्मा बनना है ना। अगर सच में तुम्हारी ऐसी परिस्थिति है कि किसी के घर में खाना ही पड़े, लेकिन तुम्हारा उद्देश्य है कि मैं इस घर में ऐसी पवित्रता के वाइब्रेशन डाल दूं, सबके साथ बैठूं, तो आज ऐसा उनको ब्रह्मा भोजन मिल जाएगा, मेरी पवित्रता की शक्ति इस भोजन में ऐसी पड़ेगी कि सभी लोग खा के पवित्र हो जाएंगे। एक तो एक दृष्टि है, और एक दृष्टि है कि मैं खा गया, बाहर का टच कर लिया, मैं पवित्र हो गया। तो तुम्हारी पवित्रता कहाँ गई? उनके छूने से तुम अपवित्र हो गए। इसका मतलब ये नहीं है, मैंने फिर से बताया कि रोज खाना, ऐसा नहीं है। लेकिन पूरा भोजन और नियम और मर्यादा के प्रोसेस पर ही अड़ जाना वो सबसे बड़ी गलत बात है। मेन लक्ष्य पुण्य आत्मा बनना है, उस पर फोकस होगा तो नियमों में उतार चढ़ाव भी अगर हो जाए तो कोई फर्क नहीं है। नहीं तो नियम स्टिक है और तुम्हारे अंदर बदलाव नहीं आया तो कुछ भी नियमों का फायदा नहीं है, कुछ भी फायदा नहीं है। तुम बाहर का किसी का खाते नहीं और तुम्हारे गुस्सा इतना ज्यादा है, परिवर्तन है नहीं, तुम दूसरे को शिकायतें करते रहते हो। मैं कहता ऐसे नियम में तो तुम मशीन बन गए, कोई फायदा नहीं ऐसे नियमों का। लास्ट में कोई भी पद नहीं मिलने वाला है, सत्युग या त्रेतायुग में लास्ट में आ जाओगे। नियम चले पर बदले कितने, पुण्य आत्मा कितने बने, ये तो चेकिंग ही नहीं है। गलत दिशा में मेहनत हो रही है, जाना दिल्ली है और पहुंच रहे हो दूसरी मुंबई की तरफ दौड़ रहे हो, तो दिल्ली कहाँ मिलेगी? इसलिए कहते हैं बाबा दिल्ली बहुत दूर है, यानी पद बहुत दूर है। तो ये सारी अज्ञानता है जो आपको बताए। दूसरी, मन के अंदर स्वीकार भाव कि जो आप परिवर्तन कर नहीं सकते हो वो स्वीकार करो मन के अंदर। तो मन स्वीकार भाव होगा तो आत्मिक स्थिति बनी रहेगी। और मैं इसको बदल सकता हूँ, मैं उसको बदल सकता हूँ, ये मेरे अनुसार चलना चाहिए। नियंत्रण का भाव ही सबसे बड़ी अज्ञानता है। तो हमें किसी पर नियंत्रण नहीं करना चाहिए। तो आज आपको काफी सारी बातें समझ में आई होंगी। आपको क्या समझ में आया वो सारी बातें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चुनाव आपका है, कमेंट बॉक्स में मैं दिशा दे सकता हूँ। कमेंट लिखते हो, लोग पढ़ते हैं तो उनको समझ में आता है। कई बार वीडियो पूरा नहीं देखते हम, और कमेंट बॉक्स में सार पढ़ते हैं ना कई लोग,
तो उससे उनको वो चीजें याद आ जाती है पूरा वीडियो देखने से पहले ही। तो कम से कम कमेंट बॉक्स में आपने क्या क्या समझा, दूसरों ने वो बातें लिख दी, वो मत सोचो। आपका अपना चुनाव है कि मैंने क्या क्या समझा, क्या क्या सीखा। और लिखने से क्या होता है, वो बातें अंतर्मन में उतर जाती है। लिखने से क्या होता है, कमेंट बॉक्स में हमारी वो बातें अंतर्मन में उतर जाती है कि मैंने क्या क्या सीखा। वो पॉइंट में लिखो क्या क्या परिवर्तन लग रहा है, कोई भी अपने हिसाब से जो अच्छा हो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो चलो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए मुरली मंथन नए अनुभवों के साथ। है ना, अब इतने सारे सेशन चलते हैं, पता ही नहीं चलता क्या बोलना, दिल के अनुभव चलते हैं कई बार, काम विकार वाला चलता है, कहीं अमृत वेला, फिर कहीं दुआओं के। पूरा दिन 4-5 घंटा बोलने में ही जाता है। कोई बोले कि विचार सागर मंथन करो, कोई विचार, देखो कहीं पर भी तुम्हें स्पीच देना, तो मैं आज राज की बात बताता हूँ, कोई स्पीच काम का नहीं, बोलना बंद करो कहीं पर भी। जब तुम अपने अनुभवों से बोलोगे, अंदर के केंद्र से, वो बोल भी अथॉरिटी वाले होंगे, और तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे यह बोलना है। कई लोग कहते हैं ना, देखो मैं आज बहुत बढ़िया सी बात आपको बताता हूँ। मेरे क्या है, लगभग दिन में 3-4 घंटे तो बोलने में ही चला जाता है। 1-1 घंटे का मुरली मंथन, वो अमृत वेला, फिर ये अनुभव का, फिर दुआओं का, फिर टास्क, मतलब लिखने में बोलने में सब जाता है 4-5 घंटा। फिर खुद के लिए खाना भी मैं बनाता हूँ, कपड़े धोना, सारे काम करना, तो और किताबें भी लिखी जाती है, और बाकी सारे काम है। तो आपको एक राज की बात है, मैं कोई सोचता नहीं हूँ, क्या नहीं करता हूँ, कोई चिंतन नहीं रहा, चिंतन नहीं करता हूँ। मतलब क्या बोलना है, जैसे अब ये चालू किया तो क्या बोलना है, ये कुछ भी नहीं है, 1% भी नहीं। तुरंत शुरू किया, चालू किया। इसका कारण क्या है, वो राज भी तो समझो क्या कारण है। आज से अगर मैं 15 साल पहले आपको बोलता, ऐसे सेशन कराता, तो मेरे लिए संभव नहीं था। तब मुझे क्या करना पड़ता, दूसरों के कई सेशन देखने पड़ते, उसकी बातें कुछ चुरा करके फिर आपको बतानी पड़ती। जब हम दूसरे का ज्ञान चुरा कर बोलते हैं तो सोचना पड़ता है, विचार करने पड़ते हैं उसके ऊपर, कि अब मुझे ये लाइन के बाद ये लाइन बोलनी है, मुझे वो लाइन के बाद। पर कब तक पराया ज्ञान, उधार का ज्ञान सिर्फ बोझ बढ़ाता है। उधार का ज्ञान कभी भी आपको आगे नहीं बढ़ाता है। उधार का ज्ञान, वो कहते हैं ना, गधे के ऊपर बोझ है, तो वो वाला बयान है, फिर हम भी धरती पर बोझ बन जाते हैं, हमारा टाइटल वो हो जाता है। अनुभव का ज्ञान में सोचना नहीं पड़ेगा। यानी जब आप पूर्ण आत्मा तक कैसे पहुंचे, आपने क्या बदलाव किया, कैसी कैसी छोटी छोटी बातें आपने चेंज करी, तो आपकी भी एक यात्रा बनी है ना। शुरुआत से बनी है कि नहीं बनी है, मनसा परिवार से जुड़ के। ये जो यात्रा बनी है, ये अनुभव के बोल दूसरों को शेयर करो। बाकी बातें आपको पता है, लेकिन उन बातों को अगर आपने अनुभव नहीं किया है, तो उसको कहीं भी बोलने की जरूरत नहीं है। वहीं तुम्हारे अंदर पूर्णतया का मौन आएगा। जो बातें तुमने सीखी, जो प्रैक्टिकल में अप्लाई किया जीवन में, जिन बातों को ऊपर तुम चल रहे हो, बोले तुम 3 बातों को भी इस महीने में चल रही, स्वीकार भाव, ये सारी बातें, और इस बातों पे जब तुम बोलोगे ना, तो तुम 10-10 घंटा बोल दोगे सामने वाले को, और वो बातें उसके दिल में असर कर जाएंगी, दिल से दिल तक पहुंचेंगी, क्योंकि वो दिल की बातें हैं, भगवान की बातें। और तब आपको लगेगा कि मैं निमित्त हूं, भगवान हमें बुलवा रहा है। तो आप पूर्णता के केंद्र पर पहुंचो, अपने खुद की अनुभव यात्रा के, खुद के अनुभवों से वो बोल जो है वो ट्रांसफर करो दूसरे को, तो असर आएगा। ठीक बात है। तो चलो कल मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।